प्रदेश की अब हम बात करने वाले हैं, जहां बलरामपुर में उतरौला सीट से 2 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 8.24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित है। दरअसल पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कई मामलों में आरोप है, जिनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और छल जालसाजी जैसे मामले शामिल हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित किया गया है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश के कोई विधायक ऐसे शिकंजे में फंसे हों। इससे पहले भी कई नेता जो सपा के रह चुके हैं, जिन पर इसी तरीके के संगीन आरोप लग चुके हैं। अब आपको इस खबर से जुड़ा हुआ पक्ष और विपक्ष भी समझाते हैं। इस खबर के पक्ष को जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता के पास। बिल्कुल लावनी, तो जहां तक खबर के पक्ष के बारे में बात करें तो पता चलता है आरिफ अनवर हाशमी 1984 से ही अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जों में शामिल है। वहीं इससे पहले कुशीनगर जिले में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है। इस बीच आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, ईडी ने जब सपा नेता पर शिकंजा कसा तो किस तरीके की कार्रवाई की गई है। चलते हैं ग्राफिक्स की ओर। देखिए, पूर्व एसपी विधायक पर ईडी का शिकंजा। यहां पर 8 करोड़ 24 लाख की 21 अचल संपत्तियां जब्त हुई हैं। कहां जब्त हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। लखनऊ में, बलरामपुर, गोंडा में ये कार्रवाई हुई है, जिनमें आवासीय फ्लैट शामिल हैं, कृषि वाणिज्यिक भूमि जब्त हो चुकी है। आपराधिक साजिश, ये देखिए आरोप भी आपको बता दें, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी का आरोप इनके ऊपर है। अब अखिलेश अपने इन्हीं विधायकों की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे। एक्शन पर सवाल भी वो खड़े करेंगे। तो आप सोचिए, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इन सपा वालों की लाल टोपी में आखिर कितने काले छेद हैं। तो ग्राफिक्स में आप देखिए, ये मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। ये जो सपा के नेता हैं, सपा से संबंधित लोग हैं, जिन पर अपराध करने का आरोप है। तभी तो कहते हैं कि भाई टोपी पर जो सवाल उठाया जाता है। अब नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप, डीएनए तक मैच। यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, भदोही की बात करते हैं। जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ये भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस बार लाइन से अपराध में शामिल यहां पर नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र बहादुर, महिला से रेप का आरोप वीरेंद्र बहादुर पर। तो ये सोचिए, प्रोफाइलिंग इनकी देखिए किस तरीके से समझ में आ रही है। तो जितने आरोप सपा नेताओं पर लगे हैं, लोगों को संदेह होने लगा है कि भाई पार्टी के नेता हैं या कोई दुर्दांत अपराधी। खैर, राजनीति अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। आइए अब इस खबर के विपक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी विकास से। अब जब बात विपक्ष की हो रही है तो आपको यह भी बताते हैं कि बीजेपी ने शुरू से ही सपा नेताओं के काले कारनामों को लेकर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है, और हो भी क्यों ना, आखिर ये उनका काम जो है। खैर, इधर सपा नेता के घर ईडी की छापेमारी हुई है, उधर बीजेपी ने अखिलेश को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। कल भी जब नकली नोटों का रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था तो उसमें सपा नेता का नाम आया था। तो तब बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है, और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। भाजपा कभी चुप नहीं रहती है, ये राहुल गांधी चुप रहते हैं। जबकि बंगाल में होता तो उनकी जुबान बंद होती है, बांग्लादेश पर जुबान बंद होती है, लेकिन नवादा में घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जुबान खुली। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं।